हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेब गुरुकुल चैनल में। आइए आज हम लोग समझेंगे स्केलेटन सिस्टम को, यानी हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र होता है उसके बारे में हम लोग आज हम लोग समझेंगे। ये समझना है कि हमारा जो शरीर है ये हड्डियों के ढांचा पर निर्भर है, यानी अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा नहीं रह सकते हैं। हमको ये खड़ा रखने में मदद करता है, चलने फिरने में मदद करता है, तो बिना हड्डी के हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो इसी को हम समझेंगे कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं एक एक को गिन करके हम समझेंगे कि ये हमारी हड्डियां कहाँ पर है, कौन सी हड्डी है, उसका नाम क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज समझेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जिसे हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र कहने का मतलब एक कंकाल जिसे हड्डी कहते हैं, हमारा शरीर उसी पर निर्भर है। मतलब ये हमें चलने फिरने में मदद कराता है और एक शेप साइज एक आकार हमारे शरीर को प्रदान करता है। ठीक है, आज हम इसी सब के बारे में समझते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि जो हमारे शरीर में हड्डी है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए, ये अभी हम बात करेंगे कि हड्डियों को यानी कंकाल तंत्र को कितने भाग में हम विभाजित करते हैं। तो दो भाग में, एक को कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा को कहते हैं आंतरिक। एक को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरे को कहते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है, आंतरिक कंकाल तंत्र। अब हम इन दोनों के बारे में पहले समझते हैं कि आखिर ये बाह्य कंकाल तंत्र होता क्या है। तो जो जिसके शरीर में हड्डियां जो बाहर होती है उसे हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो जैसे मान के चलिए कि कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंग, जैसे कहने का मतलब तिलचट्टा हो गया, चींटी हो गई, जो भी उड़ने वाली छोटी छोटी जो कीड़ा मकोड़ा नहीं होती है ना, उन सभी के बाद की जो हड्डियां होती है वो कहाँ होती है? बाहर। जैसे बिच्छू, ये सब चीजों का हड्डियां कहाँ होता है? तो बाहर होता है, जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम नीचे लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि बिच्छू, मक्खी, तिलचट्टा, ये सभी में बाह्य कंकाल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आंतरिक कंकाल किसमें होंगे। तो मानव में या फिर जानवर में आंतरिक कंकाल होते हैं। मानव लगभग एक तरह से हम भी जानवर ही हैं, हम लोग भी। बस अंतर ये है कि हम लोग के पास बुद्धि है, जानवर के पास बुद्धि ज्ञान नहीं होता है। तो ये मानव और जानवर लगभग एक ही समान होते हैं, दोनों का शेप साइज एक ही तरह होता है। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे में आंतरिक कंकाल होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं। तो इसे भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक को हम लोग कहते हैं एपेंडिकुलर यानी कि उपांगी हड्डियां, और दूसरे को कहते हैं अक्षीय हड्डियां। अक्षीय हड्डियां हम दो भागों में इसको भी बांटते हैं। आंतरिक कंकाल को कितने भागों में? तो दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? एक उपांगी और दूसरा अक्षीय। पहले हम समझते हैं कि उपांगी हड्डियां होती क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एपेंडिकुलर। इसको कहते हैं एक्सियल। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। और जो हड्डियों से होने वाली जो बीमारी है हमारे शरीर में, उन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो में लास्ट तक, देखिएगा कि सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि जो उपांगी हड्डियां होती है ये कैसे बनी होती है और कौन कौन हड्डियां होती है, हम एक एक करके गिन के इसको समझते हैं। आइए, उपांगी हड्डियां जो होती है हमारे शरीर में, पहले हम समझते हैं हाथ में। तो हमारे हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। एक हाथ में कितनी? 30। अगर हम दो हाथ हैं हमारे पास तो 30 गुणा 2 करेंगे तो 60। कितनी हो जाएगी? 60। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और हम आप लोगों को बताना भूल गए, जो उपांगी हड्डियां हैं इसकी संख्या कितनी होती है? तो 126 होती है। कितनी होती है उपांगी हड्डियों की संख्या? 126। हमारे पूरे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो पूरे मानव शरीर में, वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है?
206 हड्डियां। जब मानव वयस्क रहता है तो उसमें कितनी हड्डियां होती है? 206। और जब बचपन की हम बात करेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय हड्डियों की संख्या, बचपन में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है। अभी ये धीरे धीरे उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे हड्डियां जो होती है एक एक करके जुटती जाती है। यही हड्डियां थोड़ी मुलायम होती है और अलग अलग जगहों पर मुड़ी हुई होती है, तो उसे हम गिन करके 300 हड्डी बता देते हैं। और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। ठीक है। तो आइए अभी हम समझते हैं कि वयस्क में जो 206 हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो इन 206 में से 126 जो हड्डी है वो उपांगी होती है। 206 में से 126 हड्डियां कौन सी होती है? उपांगी। अब बात करते हैं अक्षीय हड्डियों की, तो इसकी संख्या होती है 80। अक्षीय की संख्या कितनी होती है? 80। अगर आप 80 और 126 को जोड़िएगा तो 206 हो जाएगा। तो इसी 206 हड्डियों को आज हम लोग गिन करके एक एक करके समझ लेंगे, और इन हड्डियों से होने वाली जो बीमारी हैं उनको भी इसमें हम समझेंगे। चलिए आइए अभी हम बात करते हैं उपांगी हड्डियों की। तो उपांगी में हम पहले जो फिगर आप लोग के सामने दिख रहा है उन सभी फिगरों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे हमको उपांगी हड्डियों की गिनती समझ में आ जाएगी, कौन कौन हड्डियां कहाँ पर होती है। आइए अभी हम बात करते हैं हाथ में। तो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। एक हाथ में 30 और 2 हाथ होते हैं हम लोगों के पास, तो 30 गुणा 2 करेंगे तो 60, यानी पूरे हड्डियों को हाथ में मिलाएंगे तो कितनी हड्डी हो जाएगी? 60। जैसे गिनना स्टार्ट कर, देखिए ये पहले वाले हड्डी को हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं इसे? ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डियों की संख्या, हड्डियां कितनी होती है? तो एक। ये आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक से, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो होता है इस हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। उसके बाद आते हैं इधर, तो यहाँ इधर के हड्डियों को कहते हैं हम अल्ना। क्या कहते हैं? अल्ना। इसकी भी संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। अल्ना की संख्या कितनी होती है? एक। इसके इस साइड देखिए एक और हड्डी है जिसे हम कहते हैं रेडियस। जिसे क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस की भी संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। चलिए आइए, इधर क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी? तो एक। उसके बाद अल्ना। अल्ना की संख्या भी कितनी? एक। उसके बाद रेडियस। रेडियस की भी संख्या कितनी? एक। तो हम लोगों ने अभी 3 हड्डियां गिन लिया, एक तो ह्यूमरस, उसके बाद अल्ना, उसके बाद रेडियस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से हम हाथ में समझाते हैं। यहाँ से ये जो घुटना है, ये घुटना नहीं, केहुनी, केहुनी के पहले वाले हड्डी को हम लोग कहते हैं ह्यूमरस, जो आप लोग को यहाँ फिगर में हम दर्शा दिए हैं, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद वाला 2 हड्डी देखिए, उसके बाद इसमें 2 हड्डी होती है। इसमें कितनी हड्डियां? 2। एक तो रेडियस और दूसरा अल्ना। एक क्या है? रेडियस, दूसरा अल्ना। हम 3 हड्डियों को देख लिए। आगे अभी हमने क्या कहा कि ये तो तीनों हम लोग गिन लिए हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो गोली की तरह, कंचा की तरह जो भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कार्पल। इसे क्या कहते हैं? कार्पल। कार्पल। कार्पल की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8। इस कार्पल को हम लोग अपनी भाषा में कलाई कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी भाषा में? कलाई। जो यहाँ पर आप लोग को ये घूमते हुए दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? कलाई। इसी को हम लोग कार्पल कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में। कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8। उसके बाद यहाँ जो हथेली है जिसे हम कहते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। मेटाकार्पल को क्या कहते हैं अपने भाषा में? तो हथेली। इस हथेली की संख्या कितनी होती है? तो 5। हथेली की संख्या कितनी होती है? 5। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आप लोग को जो उंगली दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फ्लेंजिज। फ्लेंजिज। फ्लेंजिज अंगुली। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 14। इसकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझ लिए, जैसे फिर से रिपीट करते हैं इसको। इसमें देखिए कैसे काउंट करेंगे फ्लेंजिज को, तो आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा हर एक गिरह मैंने अलग अलग बनाया। जैसे मान के चलिए हम उंगली में अपना दिखाएं तो ये वाला एक गिरह, फिर ये 2, फिर ये 3, तो हर एक उंगली में 3 गिरह। तो 3, 3, 6, 3, 12, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, और इसमें देखिए 2 गिरह है, तो 12 और 2, 14। तो फ्लेंजिज की संख्या कितना हो जाएगी? 14। उसके बाद हथेली मेटाकार्पल। तो हथेली जो ये हमारा दिख रहा है ये 5 ही उंगलियों से जुड़ा हुआ है इस टाइप से। ठीक है। अंदर भी हम इसको स्कैन करके देखेंगे तो ये जिस तरह से उंगली सीधा सीधा दिख रहा है ऊपर, उसी तरह से इसका सीधा कनेक्शन कहाँ से है? तो कार्पल से है। तो इसको भी हम लोग गिनते हैं तो इसकी संख्या 5 हो जाती है। तो इसलिए मेटाकार्पल की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। उसके बाद हम कार्पल की बात करेंगे तो आप लोग को बताएं यहाँ घूमता है जहाँ, जिसे हम कलाई कहते हैं, यहाँ पर इस संख्या होती है कार्पल की, जिसकी संख्या होती है 8। जिसकी संख्या कितनी होती है? 8। तो अभी हम लोगों ने हाथ की हड्डियों को समझा कितनी, पहला एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी? 1। उसके बाद अल्ना। अल्ना की संख्या 1।
रेडियस, रेडियस की संख्या 1। उसके बाद आती है कार्पल, कार्पल की संख्या 8, मेटाकार्पल की संख्या 5, फ्लेंजिज की संख्या 14। हमने कितनी संख्या, तो आप जोड़ सकते हैं 14 5 19, 19 और 8 27, 27 और 3 2 और 1 इधर 3, यानी कि 30। 30 एक हाथ में और दूसरा हाथ में भी जोड़ लेंगे तो 30 दूना 60, यानी हम हाथ की हड्डियों को गिन लिए, कितनी होगी संख्या 60। अब हम बात करते हैं पैर की हड्डियों की। आइए अब पैर की हड्डियों को एक एक करके गिनना चालू करते हैं। तो ये पैर की हड्डियां जो है ऊपर, इसको कहते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला हड्डिया को फीमर, जांघ की हड्डी जिसे कहते हैं, फीमर जांघ की हड्डी, फीमर जांघ की हड्डी। ठीक है, तो फीमर की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद ये वाला जो घुटना पे ये वाला सिस्टम दिख रहा है, गोल वाला कटोरे की तरह होता है, इसे कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं इसे, पटेला। इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को 2 हड्डी दिख रहा होगा, इस वाले हड्डी को कहते हैं टीबिया, इस वाले हड्डी को क्या कहते हैं, टीबिया। इधर वाले हड्डी को क्या कहते हैं, तो फीबुला, फीबुला। ठीक है, तो एक हड्डी को इसमें टीबिया कहते हैं, दूसरी हड्डी को फीबुला कहते हैं। देखिए पहला हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है उसे हम फीमर कहते हैं। उसके बाद पटेला गोल जो होता है कटोरी की तरह, ये घुटना पर, उसे हम पटेला कहते हैं। उसके बाद टीबिया और उसके नीचे फीबुला, ये 4 हड्डी होगी। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए गोल कंचा की तरह, जैसे हमने हाथ में देखा था उसी तरह यहाँ पर भी होता है, इसे हम कहते हैं, उसमें हम लोग कार्पल कहे थे उसको, यहाँ पर इसे हम कहते हैं इस वाले को टार्सल। तो अब हम बात करेंगे भाई कि टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इधर देखिए एगो संख्या बढ़ गया है, देखिए पटेला का, तो इधर से एगो हम घटा देंगे, तो टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, याद रखिएगा टार्सल की संख्या 7। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर आता है मेटाटार्सल, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। अब बात करेंगे कि भाई मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है। तो मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, तो 5। जितनी मेटाकार्पल की संख्या होती है उतनी ही मेटाटार्सल की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 5 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो दिख रहा है जिसे हम कहते हैं फ्लेंजिज, फ्लेंजिज। तो फ्लेंजिज की संख्या कितनी होती है, तो जैसे हमने हाथ में गिन करके बताया कि कितनी होती है, उसी तरह से हम पैर में गिन सकते हैं। एक एक गिरह अलग होता है, उसमें भी गिनेंगे तो हम लोग को 14 गिरह गिनने को मिलेगा। हम अपनी भाषा में गिरह कहते हैं, उसी को हम लोग 14 गिनेंगे। तो फ्लेंजिज की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो 14 और 5 कितना होता है, 19, 19 और 7 कितना होता है, 26, 26 और 4 कितना होता है, 30। तो एक पैर में संख्या कितनी हो जाएगी, एक पैर में संख्या तो 30, और 2 पैर है हम लोगों के पास, तो 30 गुणा 2 यानी कि 60। पैर में भी कितनी संख्या होगी, 60। ठीक है, हम लोगों ने हड्डियां गिना अभी कितना, तो 30 दूनी 60 वो हाथ में और 60 वो पैर में। हम 60 दूना 120 हड्डियां हम लोग गिन चुके हैं, आप लोग को कंफर्म याद हो गया है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हड्डियां हो गई। उसके बाद कार्पल, कार्पल कलाई को कहते हैं, कितनी होती है, तो 8। उसके बाद मेटाकार्पल कितनी होती है, 5। फ्लेंजिज 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27 और 3 30, 30 हड्डियां एक हाथ में और 2 हाथ में गिन लेंगे तो 30 दूना 60 हो गई। ठीक है, अब पैर की बात करेंगे तो पहला फीमर, पहला कौन सा हड्डी, फीमर। उसके बाद पटेला, उसके बाद फीबुला, उसके बाद टीबिया और उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। इसमें भी संख्या आप लोग को याद है, फ्लेंजिज कितनी हो जाएगी, 14, मेटाटार्सल 5, टार्सल 7, फीबुला 1, टीबिया 1, पटेला 1, फीमर 1। अब बात करते हैं कि यही जो फीमर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं सबसे बड़ी हड्डी। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, जांघ की हड्डी, इसी को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टीबिया की, तो टीबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है। हमारे हड्डियों में सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग और भी बात जब हड्डी बढ़ेंगे तो उसमें ये भी समझेंगे कि कौन मजबूत होती है और कौन कमजोर होती है, ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 120 हड्डियां गिना है। अभी हम बात करेंगे उपांगी की, तो 126 हड्डियां थी, जिसमें से 6 हड्डियां अभी भी रह गई है। उस 6 को हम गिन करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला भाग जो दिख रहा है आप लोग को गोल वाला, इसे हम कहते हैं स्केपुला। क्या कहते हैं, स्केपुला नहीं जी, पैल्विक। क्या कहते हैं, तो पैल्विक। देखिए यहाँ पर हम ऐसे तीर का निशान लगा कर लिख रहे हैं पैल्विक, इसे क्या कहते हैं, पैल्विक। जिसे हम टेक लेकर के बैठते हैं जिस पर, जिससे घुटना, ये जांघ का जो हड्डी है जुड़ा हुआ होता है फीमर, उसे हम कहते हैं पैल्विक। उसे क्या कहते हैं, पैल्विक। जिससे फीमर जो जुड़ा हुआ होता है, देखिए यहाँ पर ये फीमर लंबा वाला है और इससे जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं
पैल्विक, ठीक है। तो एक साइड इधर पैल्विक, एक साइड उधर, तो 2 पैल्विक की संख्या होगी। पैल्विक की संख्या कितनी? 2, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आते हैं, हमारा जो पीछे वाला सिस्टम है, ये कंधा वाला, कंधा के पास में देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा एक चीज, ठीक है। देखिए ये वाला चीज को हम कहते हैं कैल्विक। ये वाला जो आप लोग को लंबा हम चिन्ह बना करके ये दिखाए हैं, इसे हम कहते हैं कैल्विक। इसे क्या कहते हैं? कैल्विक। इसे क्या कहते हैं? कैल्विक। तो अब बात करेंगे भाई कि कैल्विक की संख्या कितनी होती है। तो कैल्विक की संख्या भी 2 होती है। देखिए एक ठो इधर और एक ठो इधर, तो कैल्विक की भी संख्या कितनी होगी? 2, ठीक है। पैल्विक की संख्या कितनी होगी? 2। कैल्विक की भी संख्या 2, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्केपुला, तो पीछे वाला जो भाग देख रहे हैं ना आप लोग, कंधा के पीछे ये वाला सिस्टम, इसे हम कहते हैं स्केपुला। देखिए यहाँ पर हमने ये फिगर बना करके ऐसे दर्शाया है, इसे हम कहते हैं, ये पीछे दिखता है। आगे ये वाला जो दिख रहे हैं ये सब चीजें, ये आप लोग को दिख रहा है छाती का हड्डी, ठीक है, हम रिब्स जिसे कहते हैं, पसली। अभी हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम पीछे वाला सिस्टम को बना करके ये दिखाएंगे, इसे हम कहते हैं स्केपुला। इसे क्या कहते हैं? स्केपुला। यहाँ पर हम डिनोट करके लिख रहे हैं स्केपुला। स्केपुला को भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एगो इस साइड, एगो इस साइड। देखिए फिगर में भी यहाँ पर दर्शाए हैं, एगो इस साइड, एगो इस साइड, यानी कि 1 और ये 2। तो स्केपुला की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। चलिए अब इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझ गए, आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज़ें, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए हम इतना चीज़ें समझे। अब आगे वाला वीडियो में हम समझेंगे कि और हड्डियाँ कितनी होती है, जो कि अक्षीय या फिर एक्सियल हड्डियाँ हम कहते हैं, 80 को बची है। इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जो भी इसके टॉपिक से लेकर इस टॉपिक से जो भी बीमारियाँ होती हैं हड्डी से रिलेटेड, हम अगले वीडियो में उसको भी डील करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा वीडियो में, अगले सेशन में वो देखिएगा।